पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, यहाँ जिस तरह से पाकिस्तानी आर्मी, वहां की पुलिस प्रोटेस्ट कर रहे लोगों पर बर्बरता कर रही है, उन पर अत्याचार किया जा रहा है, उसकी कई तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर सामने आ रही हैं। ये मामला अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी पहुंच चुका है, जहां पर जो कुछ संगठन है पीओके में काम कर रहे, वो अब ये मामले को लेकर संयुक्त राष्ट्र में पहुंचे हैं और उन्होंने तुरंत इस मामले में दखल देने की अपील की है। कहा है कि जो पाकिस्तानी आर्मी और पुलिस किस तरीके से बर्बरता वहां के लोगों पर बरसा रही है, उसमें तुरंत जो संयुक्त राष्ट्र है वो दखल दे और इन चीजों को किसी भी तरह रुकवाए। लेकिन अब इस मामले पर भारत की तरफ से पहली प्रतिक्रिया सामने आ गई है। भारत ने क्या कुछ कहा है वो आपको बताएंगे, लेकिन जरा जान लेते हैं कि आखिर पीओके में अब तक क्या कुछ हो चुका है। दरअसल खबरें ये हैं कि जिस तरीके से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है उस इलाके में प्रदर्शन हो रहे हैं, पाकिस्तानी सेना का अत्याचार जो है वो लगातार वहां पर देखने को मिल रहा है और अब तक खबर ये है कि 12 से 13 लोगों की जान वहां पर जा चुकी है, यानी कि अपनी मांगों को भी रखने नहीं दिया जा रहा है। पाकिस्तानी आर्मी उन पर बर्बरता इस तरीके से कर रही है। हालांकि खबरें ये भी हैं कि एक डेलीगेशन जो है वो शहबाज सरकार ने उन लोगों से बातचीत के लिए भेजा है, लेकिन क्या वो सिर्फ ढोंग है? बातचीत को माना जाएगा, नहीं माना जाएगा, उनकी मांगों को सुना जाएगा, नहीं सुना जाएगा, वो बात की बातें हैं। दरअसल अब तक जो खबरें हैं, कुछ लोगों की जान भी इस प्रोटेस्ट में गई है और ये जो मामला है वो अब संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद तक भी पहुंच चुका है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की पार्टी यूनाइटेड कश्मीर पीपल नेशनल पार्टी ने इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में उठाया है और कहा है कि पाकिस्तान को कश्मीरियों को मारने, हमारी जमीन और हमारे संसाधनों पर कब्जा करने, हमारे लोगों पर अत्याचार करने और उन्हें खत्म करने का कोई भी हक नहीं है। ये ठीक वैसा ही है जिस तरीके से बलूचिस्तान वाले क्षेत्र में पाकिस्तानी आर्मी दशकों से वहां पर जो संसाधन है उनको वहां से लूटती आई है और वहां को लोगों को परेशान करती आई है। अब इसी तरह पीओके वाले क्षेत्र में भी पाकिस्तानी आर्मी यही कुछ कर रही है, लेकिन अब उसका खेल धीरे धीरे उजागर होता हुआ नजर आ रहा है। भारत ने इस पर क्या कुछ कहा है ये भी जल्दी से हम जान लेते हैं। दरअसल भारत की तरफ से अभी विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कुछ देर पहले और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल से जब ये सवाल किया गया कि वहां पर जो कुछ हो रहा है इस पर आप क्या कुछ कहेंगे, तो उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में विरोध प्रदर्शनों की खबरें देखी हैं। वहां पाकिस्तानी सेना निर्दोष नागरिकों के साथ बर्बरता कर रही है। पाकिस्तान को उनके भयावह मानवाधिकार उल्लंघनों के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। इन हिस्सों में पाकिस्तान का अवैध कब्जा है, जहां के संसाधन को वो व्यवस्थित तरीके से लूटते हैं। ये बात रणधीर जायसवाल की तरफ से कही गई, भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से कही गई है। यानी कि ये तो साफ है कि भारत जो है पूरी नजर पीओके के क्षेत्र में जो कुछ हो रहा है उस पर बनाए हुए है। और हम जानते हैं न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बल्कि तमाम जो नेता हैं, चाहे वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, कह चुके हैं कि जो पीओके वाला क्षेत्र है, जो पाकिस्तान का अवैध कब्जा है, वो जल्द ही खाली होगा और वो जल्द ही भारत के पास आ जाएगा। लेकिन वहां के जो लोग हैं वो भी अब त्रस्त हो चुके हैं पाकिस्तानी आर्मी के इस अत्याचार से और उन्होंने अपनी मांगों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ले जाने का ये फैसला किया है। उससे कहीं ना कहीं अब जो चीजें हैं वो पाकिस्तानी आर्मी की उजागर होती हुई नजर आ रही हैं कि किस तरीके की बर्बरता वहां पर आम लोगों पर की जा रही है। जिस तरीके से मैंने बताया कि एक डेलीगेशन को भी पीओके में बात करने के लिए भेजा गया है, तो खबर यह है कि 3 पक्षों की बातचीत के लिए वहां पर बैठकें जो हैं वो करवाई जा रही हैं। उच्च स्तरीय प्रयासों के बावजूद जो शरीफ सरकार है कि जेईसी और पीओके सरकार के साथ बातचीत जो है वो बहुत आगे फिलहाल नहीं बढ़ सकी है, डेलीगेशन भेजने के बावजूद भी। अब खबर ये भी है कि पाकिस्तान सरकार को जो कम्युनिकेशन ब्लैकआउट वहां पर किया गया, मोबाइल इंटरनेट की सेवाएं बताया जा रहा है कि वो भी बंद कर दी गई थी, यानी कि अत्याचार की इंतहा पाकिस्तानी आर्मी ने और सरकार ने वहां पर करने की कोशिश की। अब इसको लेकर कमेटी ने, जो वहां की पीओके की कमेटी है, उसने ये साफ किया है कि इस सब के बिना बातचीत जारी नहीं रखी जा सकती। यानी कि एक तरफ तो आप ये कहें कि हम इंटरनेट और पानी और जो जरूरी बुनियादी सुविधाएं हैं लोगों की वो हम रोक दें और उसके बाद हम बातचीत करना आपसे चाहते हैं, तो वो एक साथ संभव कैसे हो सकता है। तो इस बात को पीओके की जो कमेटी है उसने कहा है कि हम इस तरीके से बातचीत बिल्कुल नहीं करेंगे। पाकिस्तानी सरकार ने यह कहा है कि वो पीओके के लोगों की जायज मांगों में उनके साथ है। हम चाहते हैं कि समस्याओं का समाधान बातचीत के जरिए जरूर होना चाहिए, सड़कों पर टकराव से ये नहीं होगा।
हमें इसको बैठकर सुलझाना चाहिए, ये पाकिस्तानी सरकार की तरफ से कहा जा रहा है। जो वहाँ पर सरकार है उसकी तरफ से कहा जा रहा है। शहबाज सरकार जो है इस मामले में लोगों से ही अपील करती हुई नजर आ रही है। शिकायतों के समाधान के लिए वो तैयार हैं, ये शहबाज सरकार की तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन जो अत्याचार वहाँ की आर्मी कर रही है उस पर शहबाज सरकार कुछ बोलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। जरा ये भी बातचीत कर लेते हैं कि आखिर इन लोगों की मांगे क्या हैं सरकार से, क्यों ये जो प्रदर्शन है वो लगातार इतना उग्र हो गया कि अंतर्राष्ट्रीय मंच तक इस बात को ले जाना पड़ा। दरअसल सरकार के सामने कुल 38 मांगे रखी गई हैं, लेकिन 3 मांगे जो हैं वो बहुत ज्यादा प्रमुख हैं, जिन पर लोग चाहते हैं कि सरकार ध्यान दे। तो कहा गया है कि पाकिस्तान में बसे जो कश्मीरी शरणार्थियों के लिए 12 विधानसभा सीटें खत्म करने की मांग जो है वो की गई है। इन्हें खत्म किया जाए, ये नहीं चाहते हैं। साथ ही बिजली परियोजनाओं में लोकल लोगों के फायदे को ध्यान रखा जाए, ये भी वहां पर जो लोग हैं उनकी मांग सरकार से है। इसी के साथ बिजली, आटे के जो बिल हैं उनमें कहीं ना कहीं छूट देने की मांग की गई है, क्योंकि महंगाई से जो लोग हैं वो वहां पर त्रस्त हो चुके हैं। और हम सिर्फ पीओके वाले क्षेत्र में ना देखें बल्कि पूरे पाकिस्तान में हम देखें तो महंगाई से जो जनता की कमर टूटी हुई है, और वहां के आर्मी चीफ हों या फिर प्रधानमंत्री हों या राष्ट्रपति हों, वो कितनी मौज ले रहे हैं वो भी हम सब जानते हैं। किस तरीके से व्हाइट हाउस जाकर उनको लंच में बुलाया जाता है और जो खैरात वहां से मिलती है वो आतंकवाद में लगा दी जाती है, ये भी पूरी दुनिया जानती है। लेकिन पाकिस्तान की जनता महंगाई से पूरी तरह त्रस्त है। इस बात को भी अब धीरे धीरे सामने जो है वो लाया जा रहा है। और जो तस्वीरें पीओके से सामने आई हैं वो तो हम देख ही रहे हैं, अभी भी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं किस तरह की तस्वीरें जो हैं वो पीओके से सामने आई हैं। तो इस तरीके से भारत ने अपना बयान इस मामले में दिया है कि हम पूरी नज़र बनाए हुए, हमने खबरें हैं जो देखी हैं, और साफ तौर पर भारत ने ये भी कहा है कि जो भी कुछ बर्बरता पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से वहां पर लोकल लोगों पर की जा रही है वो तुरंत बंद होनी चाहिए। और जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं एक अपनी आवाज उठाने के लिए वहां पर किए जा रहे हैं। और जो दमनकारी नीतियां हैं पाकिस्तानी आर्मी की, पाकिस्तानी सरकार की, वो सिर्फ लूट का ही नतीजा है। यानी कि जो संसाधन है पीओके वाले क्षेत्र में उनको लूटने के लिए हर संभव कोशिश पाकिस्तानी आर्मी करती हुई नजर आ रही है। तो ये सब कुछ भारत की तरफ से कहा गया है। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है, क्योंकि भारत सरकार की तरफ से जो तमाम मंत्री हैं या फिर प्रधानमंत्री भी हैं, उन्होंने इस बात को कहा है कि बहुत जल्द जो है वो पीओके खाली होने वाला है। और एक तरफ पाकिस्तानी आर्मी जो है उसमें कहीं ना कहीं अब खौफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है कि जो आम जनता है, जो लोग हैं, वो ही अब अपनी आवाज को बहुत ज्यादा बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं। वो ये नहीं चाहते कि पाकिस्तानी आर्मी उनको जिस तरीके से हमेशा से दबाती आई है वो अब और दबाए। वही बलूचिस्तान वाले क्षेत्र में हुआ, और तमाम एक एक करके जो लोग थे वो अपनी हक के लिए, अपनी मांग के लिए धीरे धीरे अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, सोशल मीडिया के जरिए भी, और जिस तरीके से भी वो कर सकते हैं उससे भी। पीओके वाले क्षेत्र में पाकिस्तानी आर्मी न सिर्फ लोगों को सता रही है, मार रही है, बल्कि कई लोग गायब भी हो चुके हैं जिनका कोई अता पता नहीं है। ये ठीक वही पैटर्न है जो बलूचिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी ने दशकों से अपनाया है। लोगों को गायब कर दो, उनको मारो, और उसके बाद उनकी खबरें भी सामने ना आए। लेकिन ये जो अब उनकी चाल है, ये पुराने पैतरे हैं। संयुक्त राष्ट्र तक अगर ये आवाज पहुंची है और अगर इसको उठाया जाता है तो न सिर्फ पाकिस्तानी सरकार को बल्कि पाकिस्तानी आर्मी को भी बहुत बड़ा झटका लगेगा। असीम मुनीर, जो कहा यह जाता है कि आने वाले समय में बहुत जल्द अपने आप को पाकिस्तान का तानाशाह घोषित करने वाले हैं, उनको भी बैकफुट पर जाना होगा। फिलहाल आप इस पर क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी बात को रखें, और ऐसे ही जुड़े रहें, देखते रहें दैनिक जागरण।